फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैन्सी और आज हम यहाँ बात करेंगे इस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन की, जो यूजीसी नेट का टॉपिक नंबर 4 है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनीज विच मीन्स कॉमन। ये एक कम्युनीज वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड है हमारा कम्युनीज, उससे आया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग दैट कैन रिजल्ट इन अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो वन पर्सन से एक दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है और साथ साथ ये इंश्योर भी करता है कि जो अदर पर्सन है वो उसी वे में उसको समझे जिस वे में फर्स्ट पर्सन वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है। आई होप आपको ये मीनिंग समझ आया। इसको और क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। Communication is transfer of information from one person to another, whether or not it elicits confidence, but the information transferred must be understandable to the receiver. ये हमारे लिए डेफिनेशन दी है जी ब्राउन ने, जिसमें वो बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन और कुछ नहीं, एक ट्रांसफ़र है इंफॉर्मेशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, whether or not it elicits confidence, but the information transferred must be understandable to the receiver. सिर्फ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र नहीं है, बट साथ साथ अदर पर्सन को वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को पास करने का और अंडरस्टैंड करने का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स सी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्टरिस्टिक्स और नेचर से आपको और ज़्यादा इसका व्यू क्लियर होगा कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या उसका नेचर है, क्या वो इंक्लूड करता है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन कभी भी एक सिंगल पर्सन से नहीं हो सकता। अभी मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये टू वे प्रोसेस होता है। एक सेंडर जहाँ होता है, एक रिसीवर होता है, उनके बीच में एक प्रोसेस होता है, ये टू वे प्रोसेस। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स, ये एक एक्सचेंज है आइडियाज़ का, थॉट्स का। एक पर्सन अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है और दूसरा पर्सन फिर अपना अकॉर्डिंगली फीडबैक देता है। टू और मोर पर्सन्स, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। रिसीवर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हमेशा टू और मोर पर्सन्स के बीच में होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मतलब हमारा है कि जो चीज़ कन्वे की जा रही है, जो चीज़ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो आइडिया अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी जो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन कभी भी रुकता नहीं, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक बार सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद रिसीवर उसको समझ के अपना फीडबैक भी साथ साथ ट्रांसफ़र करता है सेंडर को। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल वे में भी हो सकता है, इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है। कम्युनिकेशन को अगर हम देखें फ्रेंड्स, जो कंपनीज़ वगैरह में होगा, या फिर आप अगर एक स्कूल का एग्जांपल ले लें, प्रिंसिपल हैं, कोई भी उन्होंने नया इंस्ट्रक्शन किया है स्कूल में या कॉलेज में, तो वही टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी फॉलो करना पड़ता है। वो हुआ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ करते हैं, या फिर लंच ब्रेक में टीचर्स, कलीग्स के साथ आप करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी अपवर्ड कैसे होता है? अगर एक कंपनी के वे में हम सोचें, तो जो वर्कर्स अपनी बात पहुंचाते हैं सुपरवाइज़र्स के थ्रू, फिर मैनेजर्स के थ्रू, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, तो वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है।
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं जो मैनेजर्स या टॉप लेवल हमारे मैनेजमेंट रहती है, वो जब नीचे तक बात पहुंचाते हैं, यानी सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ तक बातें आती हैं, तो फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस वो दे सकते हैं उन्हें, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से फ्रेंड्स हमारा मतलब है जो सेम लेवल पे होता है। सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ या सेम लेवल के आपके मैनेजर्स जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कॉमन लैंग्वेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कम्युनिकेशन का है कि जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करें वो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। सेंडर और रिसीवर दोनों उससे फैमिलियर होने चाहिए, वही लैंग्वेज हमारी इसमें यूज़ होती है। आई होप आपको ये करेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन के समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्या है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस निकल आते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान से इसको समझिएगा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि आप एक बार डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको क्लियर होगा। एक सेंडर होता है, कोई भी चीज़ वो इनकोडिंग होती है, उसकी मैसेज होता है, फिर डिकोडिंग होती है, फिर रिसीवर, और फिर आप देख रहे हैं एक एरो ऊपर भी जा रहा है और एक नीचे भी नॉइज़ का दिख रहा है आपको। वो अपना फीडबैक देता है सेंडर को, और नॉइज़ जो है वो पूरे आपके प्रोसेस में इंक्लूड रहता है। चलिए आइए समझते हैं इसको कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स एक सेंडर होता है जिसको हम एनकोडर भी कहते हैं। एनकोडर से मतलब है कोई भी एक थॉट, एक आइडिया सेंडर के माइंड में आता है, सेंड करने वाले के माइंड में कोई भी थॉट आया, कोई आइडिया आया और वो चाह रहा है उसको किसी के साथ शेयर करना। जैसे अब मुझे कम्युनिकेशन का लेक्चर आपको देना था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसकी प्रिपरेशन करी, उसको एनकोड किया। एनकोडिंग का मतलब होता है उसको एक ऐसी लैंग्वेज में प्रिपेयर करना जो आप समझ सकें, जो हमारा रिसीवर समझ सके, दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग। तो वो एनकोड करता है अपना मैसेज, उसको एक प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बनाता है। देन वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम सेलेक्ट करता है। येस, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मीडियम सेलेक्ट करना। किस मीडियम के थ्रू, किस सोर्स के थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाएगा। अगर फ्रेंड्स मेरे रिसीवर्स, अगर मुझे बहुत मास कम्युनिकेशन करना है, बहुत सारे रिसीवर्स तक मेरा मैसेज पहुंचाना है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और इसको इंटरनेट पर अपलोड किया, जिससे आप सभी, आपके जैसे और हज़ारों बच्चे जो हैं उसका बेनिफिट उठा सकें, उसको सुन सकें, उसको समझ सकें। तो ये एक प्रोसेस होता है। अगर आपको सिर्फ अपने एक फ्रेंड से बात करनी है तो आप टेलीफोनिक भी चूज़ कर सकते हैं। तो मीडियम होता है जिस सोर्स के थ्रू हम रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिसीवर। रिसीवर हमारा होता है डिकोडर। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करके और अपने अकॉर्डिंग वो डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग इन द सेंस कि अपने हिसाब से उसको मैसेज को समझना और मैसेज को अपनी ही लैंग्वेज में उसको ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। रिसीवर एक बार मैसेज को समझता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर अप्रोप्रिएट फीडबैक देता है। फीडबैक देता है वो सेंडर को कि जो भी उसने समझा उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक देता है सेंडर को। और एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट आप समझिए फ्रेंड्स, नॉइस, ये पूरी प्रोसेस में इंक्लूड रहता है। कहीं भी कभी भी नॉइस से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सपोज़ आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, या फिर आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाए, सपोज़ आप टीवी पे कोई मैसेज देख रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं और लाइट चली जाए, तो ये होते हैं नॉइज़ के कुछ एग्जांपल्स, जिससे हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी ज़ीरो हो जाती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और जो सेंडर सेंड करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, वो रिसीवर उस वे में नहीं ले पाता। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा, इसकी प्रोसेस जो है वो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो कम्युनिकेशन के टाइप्स में दो चीज़ें जो मेनली हम इंक्लूड करते हैं वो होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल, बट मैं आपको थोड़ा और ब्रॉड सेंस में ये समझा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने इसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल भी इंक्लूड किया है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेंड्स, देखिए मैं दो तरह से आपको बता रही हूँ, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। अगर हम कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू देखें तो आपके जो टाइप्स हैं वो दो तरह के होते हैं, नॉन वर्बल एंड वर्बल। वर्बल में आपका कौन कौन सा इंक्लूड होता है, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारा वर्बल में होता है, बोलकर या लिखकर। दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा हमेशा, वर्बल में क्या क्या इंक्लूड होती हैं, ऑरल एंड रिटन, जो भी हम बोलकर करते हैं या फिर जो हम लिख कर करते हैं। ऑरल के भी टू पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, फेस टू फेस एंड डिस्टेंस। ज़रूरी नहीं ऑरल पे आप फेस टू फेस कम्युनिकेट ही करें। मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था टेलीफोनिक का। टेलीफोनिक क्या है, डिस्टेंस है। आप यहाँ बैठे, कोई अमेरिका में आपका फ्रेंड है, उससे आप टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप चलते हैं फ्रेंड्स, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, राइट, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो वो ऑरल है जो डिस्टेंस पे होती है, एंड फेस टू फेस जो आप सामने बैठकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये ऑरल के मैं पार्ट्स आपको समझा रही थी। नेक्स्ट वन इज़ रिटन, जो एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो आप लिख कर देते हैं। जैसे पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है कोई कंपनी में, जो हम रिटन में देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब हमारे नॉन वर्बल में आते हैं कि हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ लिख नहीं रहे, बट हमारा फेस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये भी बहुत कुछ हमारे कह जाते हैं, कम्युनिकेट कर जाते हैं। जैसे एक टीचर, अगर उसको बच्चों को कंट्रोल करना है क्लास में, बोलने के बजाय वो सिर्फ एक बार गुस्से वाला लुक दे दे, तो स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि हाँ टीचर को बहुत गुस्सा आया, और वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं क्लास में। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और हम टाइप अगर करें, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, स्टाइल और पर्पस के बेस पे अगर हम करें तो दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जैसे ये मैंने आपको पहले ही बताया, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। फॉर्मल में क्या होगा, कोई भी कंपनी लेवल पे अगर आप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल मैम का एग्जांपल देकर बताया था स्कूल कॉलेज में, वो क्या करते हैं, उन्हें कोई नया रूल निकालना है, या आपको मैं अगर पीएम जी हैं हमारे जो, उनके अगर एग्जांपल से दूँ, उन्होंने अभी कोरोना का देखते हुए, उसका इफ़ेक्ट देखते हुए कुछ और एक्सटेंड कर दिया है हमारा लॉकडाउन, तो दैट इज़ फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जो हम, जहाँ पे फ्रीली हम कुछ बोल सकते हैं, फ्रीली हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं, एक दूसरे को कोई पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं, पर्टिकुलर कोई लाइंस नहीं, हम बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स के साथ जो हम करते हैं, फैमिली में बैठकर जो हम करते हैं, वो इनफॉर्मल में आता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया है। आप प्लीज़ इन सबको अच्छे से देखिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप आने वाली वीडियोस भी देख सकें।